नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनाहत नाद साधना के विषय में। आज हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि अनाहत नाद साधना किस तरह से किया जाता है और अनाहत नाद साधना करने से साधक को क्या लाभ होते हैं। और हम बात करेंगे क्या अनाहत नाद साधना करने से साधक ध्यान की उन परम ऊंचाइयों को क्या प्राप्त कर सकता है। और मैं स्वयं का जो है अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगा। अनाहत नाद साधना को कई नाम दिए गए हैं, लेकिन साधक जब नाद साधना को तभी समझ पाता है जब वो स्वयं इसके अनुभव में उतरता है। सिर्फ थियोरी पढ़ने से, थियोरी सुनने से साधक को अनाहत नाद साधना के लाभ और उसके अनुभव उसके जहन में नहीं उतरते हैं। साधक को नाद साधना को अनुभव करना होता है, तभी साधक जो है समझ पाता है नाद के अनुभव। तभी साधक जो है कबीर की वाणी को समझ पाता है, तभी गुरु नानक की वाणी को समझ पाता है, एक ओंकार के उस विचार को समझ पाता है। अन्य जो संत हैं वो कह रहे हैं कि हमारे भीतर एक नाद उत्पन्न हो रहा है। ब्रह्मांड में जो भी नाद पैदा हो रहा है, मतलब आवाज पैदा, ध्वनि पैदा हो रही है, उसमें दो वस्तुओं के टकराव से हो रही है। परंतु हमारे भीतर, हमारी चेतना में जो अनाहत नाद है, जो ध्वनि पैदा हो रही है, वो बिना किसी दो वस्तुओं के टकराव के हो रही है, वो बस हो रही है। अनाहत नाद साधना साधक को किस तरह से करना चाहिए। देखिए, अनाहत नाद साधना करने के लिए आपको हल्का सा एकांत की जरूरत होगी। आप कमरे में कर सकते हैं अथवा छत पे कर सकते हैं या खुले में कर सकते हैं। कहीं भी आप जो है अनाहत नाद साधना जो है आप कर सकते हैं। देखिए, अनाहत नाद साधना करने के लिए आपको किसी भी आसन में, सुखासन में, पद्मासन में आपको बैठ जाना है। अपने हाथों को इस तरह से जो है अपनी गोदी में रख लेना है, इस तरह से प्रेम से रख लेना है। शरीर के अंदर कोई भी दबाव या जोर जबरदस्ती आपको नहीं करना है, बिल्कुल सहज ढीला छोड़ देना, अपने आप को स्वतंत्र छोड़ देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आप जो है कि भ्रमरी प्राणायाम अथवा ओंकारी प्राणायाम ये दोनों कर लेने हैं। इन दोनों प्राणायाम करने से क्या होगा कि आपका जो ओवर थिंकिंग था, आपके मन में जो ओवर थिंकिंग चल रहा था, वो जो है सॉल्व हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, आप तैयार हो जाते हैं अनाहत नाद करने के लिए। फिर उसके बाद आपको अपने भृगुटी के मध्य आपको ध्यान को ले जाना, ध्यान रखना है, क्योंकि आपको फोकस नहीं करना है। भृगुटी के मध्य यानी कि आपको आज्ञा चक्र पे फोकस करना है, आपको फोकस नहीं करना है। आपको नाद को सुनना है, भावों के मध्य ले जाकर आपको सहज विराट के सामने अपने को समर्पित कर देना है। और फिर आप महसूस करेंगे, सुनेंगे कि एक नाद सहज ही आपके भृगुटी के मध्य से आ रहा है। इसमें कई संत कहते हैं कि हमें दाएं कान से सुनना चाहिए अथवा बाएं कान से सुनना चाहिए। पहले तो मैं कहूंगा साधक को पहले तो नाद को सुनना चाहिए। आप पहले नाद को तो सुनिए, तो दाएं और बाएं कान से उसको बाद में हम देखेंगे। पहले नाद को सुनने का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे जैसे नाद सुनाई देना चालू हो जाता है, वैसे वैसे अब आपकी यात्रा जो है बढ़ती चली जाती है। इस नाद में जो तेजी से जो आवाज, जो झिंगुर की आवाज आपके भीतर हो रही है, पहले वहीं से इस बेसिक सी आवाज को सुनने का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे जैसे इस आवाज में आप घुलते चले जाएंगे तो आप और आगे जाएंगे, आपको इंद्रियातीत अनुभव होगा। कहने का मतलब आपको इंद्रियों का जो आभास है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप और आगे जाएंगे ध्यान में, तो आपको ढोल, नगाड़े, बांसुरी, शंख, उसके बाद उस अनाहत नाद का जो है आपको आवाज सुनाई देगी। ध्यान में
ये सारी आवाजें साधक को बदल देती हैं। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, ढेर सारा धन कमाना अथवा अपने इंद्रियों का इंद्रिय प्लेजर, अपने को सुख पहुंचाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, आमतौर पे हम मानते हैं। लेकिन शायद आप गलत हैं। अपने को जानना, स्वयं को जानना, मैं कौन हूं, हु आर आई, मैं कौन हूं, इसको जानना भी जीवन का एक लक्ष्य है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं हमें अपने आप को जानना चाहिए, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए, निर्वाण की ओर बढ़ना चाहिए, ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए, आनंद की ओर बढ़ना चाहिए। हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम जानते हैं, परंतु ये अपने भीतर से कहां आता है? वो तो ऋषियों के कहे गए कथन हैं, पर हमारे भीतर से कहां आता है? जब साधक नाद साधना में आगे बढ़ता है तब उसे अपने जीवन का लक्ष्य अपने आप उसके भीतर से उत्पन्न होने लगता है। फिर साधक को स्वतः ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने की इच्छा होती है, स्वयं को जानने की इच्छा होती है साधक के अंदर। देखिए, कई साधक जो है हमसे पूछते हैं कि जो नाद साधना हम कर रहे हैं, हमें वो बांसुरी की आवाज, वो नगाड़े की आवाज, वो शंख की आवाज, ये सारी आवाजें जो हो रही हैं हमारे अंतस में, हमारी चेतना में हो रही हैं, ये कैसे सुनाई देंगी? देखिए, जो झिंगुर की बेसिक आवाज है वो आपको पहले ही ऑलरेडी सुनाई देगी। हो सकता है एक दो दिन पहले ही दिन से आपको सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो एडवांस आवाजें हैं उसको सुनने के लिए कुछ आपको साधना में गहरे उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप साधना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन करें, 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन प्रतिदिन करें। कि जैसे आज आपने साधना की, फिर 2 दिन आपने छोड़ दिया, इस तरह से आप साधना मत कीजिए। साधना में नागा ना जा पाए, डेली साधना करिए, तभी आपको साधना में जो है अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। और मैं आपको बता दूं कि नाद साधना में इतना ज्यादा आनंद आता है ना कि अगर आपको एक बार रस मिल गया ना तो फिर बार बार आप नाद साधना करेंगे, बार बार आप साधना करेंगे। इतना ज्यादा आनंद आता है नाद साधना करने वाले साधक को, आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप भगवती के मध्य आपको नाद सुनाई देगा, फिर उसके भीतर आपको चलते जाना है। उसके साथ हो सकता है आपको कई आवाजें सुनाई दे, हो सकता है 2-3 कलर की आवाजें आपको सुनाए, उसमें जो तेजी से जो आवाज सुनाई दे उसको आपको बेसिक सी आवाज को सुनना है, पकड़ना है, उसके साथ आपको तादाद में बना लेना है, बाकी हर चीज को भूल जाना है। देखेंगे कि आप करते करते आपको अपने शरीर का जो है आभास नहीं होगा, आप इंद्रियातीत चले जाएंगे। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे चेतना आपकी सुगुर्ती चली जाएगी, आप ऊपर की तरफ एक खिंचाव सा अनुभव होगा उस नाद को सुनते हुए, आपको बॉडी का आभास खत्म होगा। तो उसे जब आप धीरे धीरे जब से आप नाद की गहराई में आप चले जाएंगे, एकाग्र होते चले जाएंगे, फिर आपको जो भावों के मध्य आप एकाग्र होते चले जाएंगे, आप नाद में लीन होते चले जाएंगे, तो एक दिन आपको वो बांसुरी की आवाज, शंख की आवाज, नाद की आवाज भी आपको बेसिक ये जो एडवांस आवाजें हैं ये भी आपको जो है आपको सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। कई साधक को जो है सुनाई ऑलरेडी देती ही है। आनंद तो आपको मिलेगा ही अनहद नाद साधना में। तो आपको जरूरत है आपको एक्सपेरिमेंट करने की, सिर्फ थियोरी पढ़ने से अनुभूतियां नहीं होंगी। और नाद साधना ऐसी साधना है जो आपको निर्वाण की तरफ ले जा सकती है, मुक्ति की तरफ ले जा सकती है, आपको उस ओमकार तक ले जा सकती है। इतनी कैपेसिटी है इसमें नाद साधना में। सारे तनाव आपके जीवन में जो हैं उससे आपको मुक्त कर सकती है नाद साधना। यकीन मानिए, नाद साधना बहुत ही गहराई में आपको ले जा सकती है।
जरूरत है एक साधक को नाद साधना को करने की। नाद साधना आपके जीवन में वो उत्साह लाएगी, वो उल्लास लाएगी। बस जरूरत है आप साधना करते रहिए। आप जो भी आपकी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख कर आप पूछा करिए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है साधना से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हम सारी विषयों पर गहराई से बात करते हैं। हम ना कि हम सिर्फ थियरीज पढ़ के हम नहीं बताते हैं, हम खुद के एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम खुद ध्यान साधना गहरी गहरी साधनाएं हम करते हैं। उसके बेस पे हम आपको जो भी विधियां साधनाएं देते हैं खुद हम उसकी गहराई में जाते हैं, उसके अनुभव लेते हैं, उस बेस पे हम आपको बताते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। इससे हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे तुरंत आपके YouTube के स्क्रीन पे जो हमारा वीडियो मौजूद होगा और हमारा और आपका एंगेजमेंट बना रहेगा। हम और आप अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। हम अपने जीवन को आनंदित करेंगे और सबके जीवन को आनंदित करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।